शहजादा धम्मी अनमास्क्स राजन शाही फॉर सैकिंग हिम। कोई और होता तो जिंदगी खत्म कर लेता। टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 18 का आगाज हो चुका है, जिसमें सलमान खान ने एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापसी की है। शो के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट शहजादा धामी ने अपने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से कंट्रोवर्शियल एग्जिट का एक बार फिर से खुलासा किया। दरअसल जब खुद सलमान खान ने शहजादा धम्मी से उनके भयंकर एटीट्यूड के बारे में सवाल किया, जिसके जवाब में शहजादा ने शो के प्रोड्यूसर के रूखे व्यवहार का खुलासा करते हुए राजन शाही को बेनकाब किया और कहा, जो मेरे साथ हुआ था अगर किसी और के साथ होता तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता। अनुपमा फेम मुस्कान बामने एंटर्स बिग बॉस 18। बिग बॉस 18 के घर में सीरियल अनुपमा फेम एक्ट्रेस मुस्कान बामने की हो चुकी है एंट्री। वहीं बिग बॉस हाउस में जाने से पहले जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन के दौरान मुस्कान ने बताया कि बिग बॉस में जाने का फैसला उन्होंने और उनके परिवार ने सोच समझ कर लिया। एक साथ ही मुस्कान ने बताया कि उनकी पसंदीदा बिग बॉस कंटेस्टेंट शहनाज गिल है। साथ ही मुस्कान ने यह भी खुलासा किया कि आखिर उन्होंने अनुपमा शो इसलिए छोड़ा क्योंकि शो में उनके किरदार के लिए एक ऐसा ट्रैक आ रहा था जो उन्हें सही नहीं लगा और इसलिए उन्होंने शो को अलविदा कह दिया। क्या कुछ कहना था टीवी स्टार मुस्कान का, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान। थैंक यू सो मच। जब मैंने सुना मुस्कान जा रही है, मेरे दिल में यही पहला सवाल है, अरे ये कैसे? ये ऐसे कि कुछ नया करना था, तो हमने सोचा कि रियलिटी शो कर लेते हैं क्योंकि वो कभी किया नहीं है और बिग बॉस से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, तो मैंने सोचा कि करते हैं। हाँ, मतलब इमीडिएटली तो कोई भी फैसला लिया नहीं जाता है कभी भी, बट सोच समझ कर ही फैसला लिया है और पूरी परिवार ने सोच समझ के फैसला लिया है कि ये करना चाहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो बस कोई है आपका फेवरेट इससे पहले जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, जो आपको बहुत पसंद आया हो बिग बॉस में, चाहे वो विनर हो चाहे वो बहुत अच्छा खेला हो? मुझे शहनाज वो बहुत ही प्यारी हैं और वो बिग बॉस में भी ले लो, अभी भी ले लो, वो जैसी है वैसी ही रहती हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। मुस्कान, जब आपने शो छोड़ा था यही खबर आई थी कि आपने भी स्टेटमेंट दिया था कि मुझे इस उम्र में ऐसा कुछ बनना नहीं है, मेच्योरिटी इतनी दिखानी, माँ नहीं बनना है, समथिंग लाइक दैट। यही वजह था या कुछ हो? यही वजह था क्योंकि जैसा कि लीप लेने वाला था शो, उसके पहले काफ़ी जो ट्रैक में डिमांड थी कि पाखी को बेबी चाहिए, उसके लिए वो बहुत ही पागल हो गई थी और लीप ले ही रहा था, तो वो बहुत ऑब्वियस था कि बेबी आएगा ही और मेरा पहले से माइंड सेट था कि ये तो मुझे नहीं करना है, तो फिर हमने शो को अलविदा कहा। कमर में रस्सी बांध गाड़ी से खींची गई उर्फी जावेद की ड्रेस, वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया सेंसेशन यानी फैशन क्वीन उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी अंदाज और अटपटे आउटफिट से फैन से हर किसी को कर देती हैं शॉक। वहीं हाल ही में उर्फी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उर्फी अपने शरीर पर रस्सी लपेटे हुए हैं, जिसका एक सिरा एक गाड़ी के जरिए खींचा जा रहा है। इस दौरान उर्फी बेहद कूल नजर आ रही हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि अगर रस्सी खिंच गई तो वो भी गाड़ी के साथ खींची जाएंगी। हालांकि लास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि बीच में रस्सी कटी थी। वहीं उर्फी के इस वीडियो ने फैंस को हैरान कर दिया है और लोग इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। शिल्पा शिरोडकर ने बताया बिग बॉस 18 में जाने का रीजन। बिग बॉस 18 के घर में हो चुकी है शिल्पा शिरोडकर की एंट्री। जी हाँ, शिल्पा का ये थर्ड कमबैक है और इस बार उन्होंने बिग बॉस का घर चुना है। चलिए खुद शिल्पा से जानते हैं इस घर में जाने का रीजन। So please tell me, what was the reason? I mean, what was the main thing you said yes to this project? To be honest, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या बात है? मैंने सारे सीजन्स देखे हैं। हाँ। और सारे सीजन्स में मैंने हर सीजन एंजॉय किया है। मेरा सबसे फेवरेट सीजन है बिग बॉस 13। Wow. एंड मैं हमेशा जब देखती थी तो क्योंकि मैं कभी इंडिया में रही नहीं हूँ बहुत साल, तो मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं देखती थी मैं हंसती थी, मैं रोती थी, मैं जजमेंट भी पास करती थी कोई भी एपिसोड में। Okay. और मेरी बेटी जो है वो हमेशा बोलती थी, मम्मा यार यू शुड गो देयर, यू विल बी फुल एंटरटेन। क्योंकि मैं घर में, मेरा घर का जो माहौल है, मैं घर में बहुत सबको हंसाती हूँ, सबके लिए सब करती हूँ। इट्स लाइक दैट। सो जस्ट ऑलवेज टेल मम्मा यू शुड गो, एंड इट्स फॉर मी टुडे, इट्स एक्चुअली लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। So I'm very excited. But she's okay to stay away from you for like good My time. daughter is 20 years old. Huh. She studies in Scotland. So most of the times she is not with me. And I think it's, I'm very ready to now start work again. Huh. So I'm looking at Big Boss as, obviously for me,
it's full of excitement, but also it's my work. Okay. So I'm going in for a project for 4 months, Hmm. and I'm gonna come back making lots of memories and happy memories. Okay. And some may not be so happy, but yeah, I'm going with that mindset. What is the main attraction? Like people say कि oh सलमान खान का शो है, my favorite is सलमान खान और उनके लिए मैं जा रही हूँ. But what's your like? Salman Khan is my favorite also. Oh. I think I have been a huge fan of Salman from the beginning. I've never had a chance to work with him. Huh. Or I don't know him personally, like a lot of contestants who go into the house know him. Hmm. But we've been co-actors or colleagues of the same fraternity for Yes. too long. Yes. So there is a lot of respect for him, and I think he is extremely amazing as a host for Big Boss. He's a very fair person, and I'm really looking forward to this whole new phase of my next 4 months, 3 months. It's going to be amazing, actually. चुम दारंग ने बताया बिग बॉस 18 के घर में वो किस चीज को करने वाली है हाईलाइट। चुम दारंग पहुंच चुकी हैं बिग बॉस 18 के घर में और यहाँ आने से पहले चुम ने की जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत। चुम को बहुत हर्ट होता है जब उन्हें अपनी कंट्री में कोई पूछता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए चुम ने शेयर किया अपना दर्द। So how excited? First of all, congratulations. Thank you so much. How excited you are? Like nervous, excitement. What exactly happening right now? I am very excited, but excitement से ज़्यादा I think I'm nervous because this is something different जो मैं करने जा रही हूँ. So it's gonna be a big challenge, but I'm up for it. What is most challenging for you if you think about Big Boss house? What is come like? It's like कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, वो मेरे से नहीं हो पाएगा, something like अभी that. हाँ ये मेरे से नहीं हो पाएगा वो सोच के जाऊँगी फिर वो तो करना पड़ेगा. But I think sharing the space it's gonna be tough because एक पर्सनल अपना जो स्पेस होता है वो वहाँ होगा नहीं बिकॉज अदर पीपल जिसके साथ आपको बहुत सारा आपको सब कुछ शेयर करना पड़ेगा बाथरूम से लेके बेड से लेके एवरीथिंग सो दैट आई थिंक it's going to be a challenge for me. Yeah. Tell me about what's the reason you accepted this offer? So I'm in Bombay for like the past 6 years and मैंने काफ़ी काम भी किया but people don't know about me, about my hometown. So I am seeing this as an opportunity लोगों को ये बताने के लिए कि I come from a very beautiful state, Arunachal Pradesh. Yes. I come from the northeast. So that is one of the reasons कि अभी मैं अंदर जाऊंगी लोग सोचेंगे ना कि ये तो थोड़ा different दिख रही है कौन है they'll search about me then उन लोगों को पता चल जाएगा कि कौन है कहाँ से आती है और उसने क्या क्या काम किया तो I think that is one of the reasons why I said yes to this. So different दिखती है you mean to say look yeah and the way I speak is also different and which country so that is like one of the things that happened to me. There are people who look different but are part of this country so this is one of the reasons now they'll know हम भी है part of the country so that तो कभी ऐसा बुरा फील हुआ है when people ask you from which country? हाँ बुरा फील हुआ है because अगर आपको ही पूछ लेगा where are you from like which country तो like you'll obviously get hurt right तो hurt हुआ है गुस्सा भी आया but ठीक है चलो I make people understand though like वो लोग जब पूछते कहाँ से हो like कौन से country से हो तब मैं उनको I get an opportunity also to tell them to teach them कि I'm Indian only I'm from Arunachal Northeast में है तो ऐसे बताने का मौका भी मिलता है that's good. सीरियल अनुपमा में कौन होंगी लीप के बाद आद्या? सीरियल अनुपमा में लीप की चर्चा काफी दिनों से हो रही है और आपको बता दें कि बड़ों का तो पता नहीं लेकिन बच्चों के रिप्लेस होने की चर्चा काफी ज्यादा है। ऐसे में आद्या के कैरेक्टर के लिए शिवांगी जोशी का नाम सामने आ रहा है लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीशा परवीन भी इस कैरेक्टर में देखी जा सकती हैं। वेल ऐसे में कौन होंगी फाइनल आद्या ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।